नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की। एक जादू की छड़ी चलाकर विलासराव दूसरी बार मुख्यमंत्री तो जरूर बन गए हैं, परंतु वह क्या अपने प्रदेश की बिगड़ती माली हालत, अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़े और शरद पवार की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत का मुकाबला भी कर पाएंगे या नहीं? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं विलासराव देशमुख से ही सीधी बात। मुख्यमंत्री जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताइए, आपको दोबारा से मुख्यमंत्री क्यों बनाया? ऐसा कि काम करने की दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और हाईकमान ने सोचा कि यहाँ मुझे दोबारा भेजना चाहिए। शिंदे साहब काम ठीक नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उनको लगा कि उनको कोई और जिम्मेवारी। आपकी पार्टी का सिद्धांत है अच्छा काम करने वालों को पहले हटा दो, नहीं ऐसा नहीं, फिर बना दो। ऐसा नहीं रहता कि पार्टी हमेशा सोचती है कि किसका कहाँ उपयोग किस तरह से करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होते हैं सोच समझ के निर्णय हम लोग करते हैं। 3.25 साल बाद आपको हटा दिया, चुनाव लड़ाने के लिए शिंदे साहब को लिया, एक हरिजन फेस और फिर मुख्यमंत्री फेस, दोबारा से मराठा। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र गलती की या आप गलती की? नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी जातीय समीकरण का विचार नहीं होता। यहाँ पर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में वसंतराव जी नाईक जो एक विजेएनटी थे, 11 साल तक लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। बैरिस्टर अंतुले साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, सुधाकरराव जी नाईक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और सुशील कुमार शिंदे भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। ऐसा नहीं, मतलब पूरी टर्म नहीं, समय ऐसा है कि जिसका समय जितना होता है राजनीति में उतना समय उनको मिलता है। आप ये तो मानते ना सोनी जी ने आपको बनाया? ऑफकोर्स, एमएलए ने तो बनाया नहीं आपको। नहीं, सब नहीं। ऐसा है कि हाईकमान जब निर्णय करती है तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय होता है। हाँ, तो जब सोनिया जी ने आपको बनाया, हाईकमांड तो सोनिया जी ने, इसके अलावा भी कोई है? बिल्कुल, सोनिया जी हमारी हाईकमान, केवल हाईकमांड सोनिया जी बिल्कुल है। तो उन्होंने जब आपको बनाया तो इसलिए बनाया कि शरद पवार का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए विलासराव ही एक ऐसे आदमी जो कर सकते हैं। ऐसा है कि यहाँ पर हमको भेजा गया है अपने आप को मजबूत करने के लिए। अगर हम अपने आप को मजबूत करते हैं तो मैंने बार बार यही बात कही है कि किसी को रोकने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बेहतर तभी बनाएंगे जब दूसरे का आप कमजोर करेंगे। नहीं, ऐसा है कि जब हम अपने आप को सुधारेंगे दूसरा कमजोर होगा। नहीं, उसका किसके ऊपर क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो कोशिश तो आपकी यही होगी ना कि आप बिना किसी की सहायता के अपनी सरकार बना सकें? अवश्य होगी और ये होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस हारने के बावजूद भी विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री रहना दिया। कांग्रेस हारने का सवाल नहीं है, जब हम साथ में चुनाव लड़े हैं तो अवश्य कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये हमारी एमएलए की भावना थी, हमारी हाईकमान की भावना थी और हमने आपस में बैठ के समझौता किया और समझौता करके कांग्रेस का मुख्यमंत्री और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री और बाकी जो भी सीटें उनको मंत्री पद की 3 ज्यादा सीटें हमने उनको दी है और बैठ के हमने समझौता किया है। तो आपका लगता है हाईकमांड आपकी इस चीज में विश्वास करते हैं कि जनता का फैसला चाहे कुछ हो, हाईकमांड चाहती है कि कांग्रेस हारने के बाद भी मुख्यमंत्री? जनता ने तो एनसीपी को कांग्रेस दी। ऐसा है, आपने देखा होगा कि कांग्रेस जब हारती है तब कभी हमने सत्ता में आने का हमने कभी लालच नहीं रखा है। 95 में हमको 80 सीटें मिली थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी थी, फिर भी हमने सरकार बनने का दावा नहीं किया, ताकि 40-45 तो इंडिपेंडेंट उठ के आए थे। लेकिन हमने कहा कि हमको अभी 80 सीटें जब हमको मिली, दोनों रेबल काफी चुनाए थे आपने, हम तो दोनों गए थे और रेबल चुनवा दिए थे आपने लिए थे। उस वक्त भी हमने कभी ये दावा नहीं किया था। जनता का निर्णय जो भी होता है उसको स्वीकार करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति रही है। लोगों का जो भी फैसला होता है वो फैसला इस बार जनता का निर्णय क्या था? एनसीपी को ज्यादा सीटें दी, स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा था, कम सीटें दी, ज्यादा जीते। लेकिन जब गठजोड़ की सरकार बनती है तब गठजोड़ की सरकार में आपस में बैठ के फैसले होते हैं। ये बात अवश्य है कि उनको 2 सीटें हमसे ज्यादा मिली है और उन्होंने ये दावा भी अपना पेश किया था कि मुख्यमंत्री पद उनकी तरफ रहना चाहिए। लेकिन जब आपस में हम साथ में बैठे और आपस में बैठ के हमने उसके लिए तो 8-10 दिन उसी में दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं, वो भी मराठा है। शरद पवार के मंत्रिमंडल में कई साल तक मैं मंत्री रहा, वो हमारी पार्टी के नेता थे, उनके साथ हम साथ में काम किए। लेकिन जब उनकी पार्टी अलग बनी तो हम कांग्रेस के साथ रहे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। हमारा कोई लड़ाई जातिवाद की बात में कहने के पर आपकी जो स्टेटमेंट है, मैं गढ़ी का जो हूँ और वो शायद मैंने ये बात, वो आपको लगता है कि? बिल्कुल नहीं, ये बात मैंने कभी कही नहीं है। जो लोकल सीनियर नेता थे उनको इसलिए कैबिनेट में नहीं लिया क्योंकि आपसे ज्यादा
एक्सपीरियंस था उनका, आपने बड़े बड़े मिनिस्टर निकाल दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गोविंद राय आदि को नहीं रखा आपने। ऐसा है कि जब अभी अगर 18 उससे आप नहीं नहीं नहीं, जो रूटलेस नेता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 18 ही हमको मंत्री बनाने थे और हमको लोअर हाउस के ज्यादा यहाँ की एमएलए का दबाव था हमारे ऊपर कि हमको ही मंत्री बनना चाहिए, तो दोनों ने भी, एनसीपी ने भी निर्णय किया और कांग्रेस ने भी साथ में बैठ के निर्णय किया कि अपर हाउस के मेंबर को हमको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए वो बाहर रहे, बाकी कोई उनकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है गोविंद राय के साथ। तो उनकी टीम जो है, एनसीपी की टीम जो है, उनकी बैटिंग करने वाले लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, आर पाटिल है, छगन भुजबल है, इस तरह के लोग हैं, और आपकी तरफ सारे छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं है, छोटे लोग कोई नहीं है, सारे अनुभवी है, 3-3, 4-4 बार चुनाव जीत करके आएंगे। उनको मौका शायद देर से मिला होगा, लेकिन उनकी क्षमता के बारे में हम कैसे आज भी उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो ये है ना कि एक ऐसी टीम के आप कैप्टन हैं जिसमें टीम आपने चुनी नहीं। चुनी मुख्यमंत्री का अधिकार होता है टीम चुनने का। इसमें से मेजोरिटी मिनिस्टर को शरद पवार ने चुना है। कहां से? आपके कैबिनेट के अंदर मंत्री जो है मेजोरिटी आपकी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है ना। अब जब समझौता हुआ है और उनको जब ज्यादा हमने सीटें दी हैं तो नेचुरली उनके मंत्री ज्यादा हैं। तो आप डमी चीफ मिनिस्टर हो गए। ऐसा कैसा हो सकते हैं? चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होते हैं, और जो अधिकार होते हैं, अगर कोई भी आदमी अगर मंत्रिमंडल में आता है तो उसका अपॉइंटमेंट करने का जो काम होता है मुख्यमंत्री करता है। तो आप एनसीपी के मिनिस्टर जब चाहे हटा देंगे? नहीं, हटाने का सवाल कहाँ आता है? आप कह रहे हैं ना जी कि मुख्यमंत्री नहीं, उनका अधिकार होता है, आपका है। मुख्यमंत्री कभी डमी नहीं होता, ये बात आप पक्की। शरद पवार ने नाम दिया, आपने साइन करके। नहीं, कोलिशन में वैसे होता है। अगर केंद्र में कोलिशन है और कई प्रांतों में कोलिशन सरकार है तो उसके पार्टी के कौन मंत्री बननी चाहिए। तो कोलिशन धर्म है। अब ये नया कोलिशन एरा शुरू हुआ है और कोलिशन कल्चर को हमको समझना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी स्टेट है सारे इंडिया के अंदर जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर की पार्टी की मेजोरिटी नहीं है कैबिनेट के अंदर। ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि कांग्रेस के नहीं कोई भी सरकार में हुआ हो या हमारे 2-4 कैबिनेट मंत्री कम भी हुए हो, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कैबिनेट में कभी जाके वोटिंग होता है। अगर हो जाए तो कभी होता ही नहीं है, कभी ऐसा कभी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा भी नहीं मेजोरिटी का सवाल ही नहीं था। जब कोलिशन गवर्नमेंट है, जब हम साथ में मिलकर सरकार हमने बनाई है, साथ में मिलकर हमने चुनाव लड़े हैं, ठीक है, टेक्निकली उनके ज्यादा हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने हम गए कॉमन एजेंडा लेके और कॉमन मैनिफेस्टो लेके। विलास राव जी, आप कोलिशन धर्म की बात कर रहे हैं। केंद्र के अंदर आपके पास 145 एमपीज हैं, 160 बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु मेजोरिटी कांग्रेस की है कैबिनेट के अंदर। वहां पर मनमोहन सिंह की कैबिनेट की मेजोरिटी है, यहाँ विलास राव माइनॉरिटी के अंदर है कैबिनेट के अंदर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मेजोरिटी यहाँ पर जो मिली है, वहां तो अलग अलग दल के लोग अंदर हैं। यहाँ तो कांग्रेस का ही एक हिस्सा है एनसीपी। कोई बहुत दूर के होते या कोई आइडियोलॉजी के लिए बहुत फर्क होता है कि आप विलास राव देशमुख इतने पावरफुल हैं कि वो माइनॉरिटी होते हुए भी कैबिनेट को अपने साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे, आप लीडर रहेंगे, बिल्कुल सबको लेके हम चलेंगे। क्योंकि अगर मैं उधर कैबिनेट का लीडर हूं तो ये मेरा कर्तव्य होता है कि अगर मैं वहां अगर फेल होता हूं कि सबको साथ में मैं नहीं चलूंगा तो मुझे मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। चलो, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख जी से। देशमुख जी, आप बता रहे थे कि कैबिनेट जो है अपने साथ लेके चलूंगा मैं, अगर नहीं चलूंगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैबिनेट नहीं साथ में है तो नो गवर्नमेंट हो गया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आप कहते हैं कि पावर फ्री हम देंगे, आपका पावर मिनिस्टर कहता नहीं मैं कैबिनेट में नोट लेके जाऊंगा। शरद पवार कहते हैं आपको बैंकरप्ट हो जाएंगे, आप कहते नहीं हम करेंगे। ये किस तरह की सरकार है? ये क्या धर्म है आपका? ऐसा नहीं है कि जब आपका कैबिनेट मिनिस्टर आपके खिलाफ बोल रहा है। कोई किसी ऐसा है कि कैबिनेट का डिसीजन ही है। जब डिसीजन हुआ तो मैं मंत्रिमंडल में था नहीं, ये तो पहले सरकार का निर्णय है। इतना ही निर्णय नहीं है कि उसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपया तो जाकर के एमएससीबी को भरा भी है उन्होंने पहली सरकार में। अब जो हमारा कॉमन मैनिफेस्टो रहा, उस मैनिफेस्टो में भी ये बात हमने रखी है और ये बात हमने लोगों के सामने जाकर के बताई है। लोगों से हम लोग वोट करके लेकर के हम चुन के आए हैं। मैनिफेस्टो से हट रहे हैं आप? नहीं, ऐसा है कि जहां तक शरद पवार जी की बात है, वो तो जब से ये निर्णय हुआ तभी से उनकी भूमिका है, उसमें कोई नई भूमिका मैं नहीं मानता। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये फ्री पावर देना गलत है। आज भी ना वो था मैनिफेस्टो में जो वायदा आपने किया था चुनाव से पहले, उसमें दोनों का ज्वाइंट मैनिफेस्टो कहता है कि फ्री बिजली देंगे। अब एक वो अपने मैनिफेस्टो से हट रहे हैं और आप मैनिफेस्टो पर जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जब मैनिफेस्टो को अभी हमको जब इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी कई वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हैं। एक ही सिर्फ वादा नहीं है, बहुत सारे वादे रहते हैं मैनिफेस्टो में। अब कौन से वादे हमको निभाने हैं और कौन से वादों से हमें दूर हटना है, अब ये तो कोई एक निर्णय एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं नहीं कर सकता।
मैंने लोगों की एक ही बात कही कि आज की तारीख में इसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया है। जो पहले का कमिटमेंट है वही कमिटमेंट आज भी कायम है। ये बात मैंने प्रेस में कही है। पर लाखा जी, मैं समझ जाता है आपका प्रदेश बैंकरप्ट है, दिवाला निकल रहा है इसका, उसके आप महाराजा हैं, तो ठीक है आप मराठा हैं, दान देने में रहते हैं, और इतना लुटा देंगे देश को कि आपको लगता है कि फ्री पावर देने से वोट मिलते रहेंगे आपको? मैंने यही बात, किसान को अमीर ये निर्णय जब हुआ तब तो मैं मुख्यमंत्री था नहीं। अब ये निर्णय जब हुआ तब यही परिस्थिति थी, परिस्थिति में कोई फर्क नहीं था, यही आर्थिक स्थिति थी जब निर्णय किया गया। कल निर्णय जब किया गया और आज की परिस्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। पिछले 5 वर्षों में यह है कि विकास के ऊपर कुछ खर्च नहीं हो रहा, फ्री में आज की बात है। आपके उद्देश्य आर्थिक पॉलिसी तो कुछ होगी ना, आर्थिक डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। विकास के बारे में ये जो सारा कर्जा उठाया गया है वो विकास के नाम पे उठाया गया है। लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हुई महाराष्ट्र में? 95 तक, जब तक 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही महाराष्ट्र में, 95 तक हमारे ऊपर सिर्फ 16,000 करोड़ का कर्जा था। लेकिन जब बीच में ये सेना बीजेपी के लोग आए, उन्होंने इसका रास्ता बदल दिया, 42,000 करोड़ करके गए, 48,000 करोड़। तो उसके बाद आज 1 लाख करोड़ क्या करेंगे? दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? जब लिया हुआ कर्जे का हमको ब्याज वापस करना है, इंस्टॉलमेंट वापस करने हैं, तो पैसा लाएंगे कहां से? और जो अधूरे काम पड़े थे अब उसको पूरा करना था। अधूरे काम तो नहीं रख सकते हम, वो उधार लेके उधार वापस करो। ऐसी हुआ, उधार लेके उधार वापस करने का ही काम दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में हुआ। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अब इसको हमको अगर सुधारना है तो हमें कोई नई आर्थिक नीति लेकर के सामने आना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे नए प्रधानमंत्री जी ने हमें वादा किया है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो महाराष्ट्र में करना है उसके लिए वो अवश्य उसमें ध्यान देंगे। कांग्रेस ने दिशा दिखाई देश को, यहाँ से महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव मूवमेंट, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब कांग्रेस ऐसी स्टेट है जहां पर कांग्रेस खुद नंबर 2 पार्टी बन गई। 5 बड़े प्रदेश हैं, आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, जहां पर आपकी कोalition सरकार बन रही है। तो कांग्रेस बड़े बड़े प्रदेशों के अंदर फेल हो रही है क्योंकि आपके पास कोई आइडिया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में कोई आइडिया के ऊपर और विकास के ऊपर कोई लोग साथ में आपके आएंगे, ऐसा अभी कभी आपने सोचा था कि एनडीए की सरकार ने इतने सारे बड़े बड़े विकास के काम किए और भारत उदय की बात की, फील गुड की बात की, और ऐसा लग रहा था कि बस वही पूरे 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे? लोग इसमें विश्वास नहीं करते। हम आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप समझते हैं कि इतना ज्यादा कर्जा का बोझ होते हुए भी महाराष्ट्र की जनता ने सेना बीजेपी को उसका स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और हमारे जो मित्र दल है उनके फेवर में लोगों ने वोट किया है। तो राजकारण जो होता है मतों का राजकारण, वो एक अलग राजनीति। आपको सीटें जरूर मिली है, वोट तो आप दोनों को मिला के 59% वोट थे, आप कम हो गए वोट तो पहले से। ऐसा है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, वो तो मानना ही पड़ेगा। दोनों बात करिए ना, वही मानना है। जो हमने जीता है और सरकार में दोबारा आए तो लोगों का भरोसा है हम पे। कांग्रेस जीती नहीं, कांग्रेस हारी। कांग्रेस की बात नहीं करूं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ गठबंधन की सरकार थी, ये हमारा समझौता चुनाव पूर्व था। पर आप करेंगे क्या? आपकी प्रायोरिटी क्या है? हमने कहा है कि आर्थिक स्थिति को हमको सुधारना है, उसके लिए हम स्कीम बना रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार के हमने अप्रोच किया है। मुंबई की जब बात आती है, लोग कहते हैं कि आपने मुंबई लोगों वोट ले लिया पर मिनिस्टर लोकल नहीं बनाए, आपने बाहर के लोग बना लिए। जो लोकल बिहारी या इस तरह के नॉर्थ इंडियन है कि मिनिस्टर होता था उसको आपने निकाल दिया। और जो कहते हैं कर्नाटका की लॉबी काम करती है, उसकी वजह से आपने कर्नाटका के लोगों को मिनिस्टर बना दी। मंत्री बनाने के लिए हर एक को यहाँ मौका मिलता है। अगर अभी हमने नहीं, जैसे आपने कहा कि हमारी संख्या कम आई, हमको 18 मंत्री बनाने थे, और कौन से रीजन से कितने लोग चुन के आए उस रीजन के तहत उसका हमने कांग्रेस से 6 मंत्री बनाए आपने। नहीं, हमारे कांग्रेस के तो 3 बने हैं। हाँ, उसमें नॉर्थ इंडियन भी तो हो सकता था ना कोई। ये सब नॉर्थ इंडियन ही है ना, कौन है? शेट्टी नहीं, शेट्टी साउथ इंडियन है, लेकिन मुंबई का वैशिष्ट्य है कि यहाँ साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन सारे वहाँ सारे हमारे मुंबई में आते हैं। जो हर एक को मौका यहाँ पर मिलता है। जो विलास राव को पसंद आए वही अच्छा मिनिस्टर। ऐसा नहीं है। ऐसा कि मंत्री बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें तो हर एक को यहाँ मौका मिलता है। अगर 5 साल तक अगर उत्तर भारतीयों को मिला तो कम से कम आने वाले दिन में साउथ इंडियन को मिलना चाहिए, कभी अन्य लोगों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, जब आपके अपने मंत्री खुश नहीं है पोर्टफोलियो से, सब नाराज हैं, दोनों के, एनसीपी के भी आपके भी, जब आपका वर्कर यानी जिसने काम करना है वही खुश नहीं है तो आपकी सरकार कहां से चलेगी? आप उसके लिए कोई समय तो देना पड़ेगा। अभी हमारी सरकार बनके 8 दिन भी नहीं हुई और आप पूछ रहे कि आगे क्या होगा। तो मेरा आपको कहना इतना है कि हमको एक 6 महीने का मौका दीजिए। आपसे रिलक्टेंट जो मिनिस्टर हैं वो आपको सहयोग पूरी तरह से देंगे? पूरी तरह से देंगे, क्यों नहीं देंगे?
तो आपका जो भविष्य है किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके अपने कार्य के ऊपर, या मार्केट अलवा के ऊपर, या सोनिया गांधी के ऊपर, या गुलाम नबी आजाद के ऊपर? अच्छा, हर एक का भविष्य अपने काम पे होता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोगों का विश्वास करेंगे, जो भी मैनिफेस्टो हमने दिया है उसको अगर हम अच्छी तरह से लागू करेंगे महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को यही चाहिए कि हम लोगों का विश्वास ज्यादा से ज्यादा हम अपनी तरफ खींचे। अब एक सीधी बात है, आप अपने 5 साल पूरे करेंगे कि नहीं? ऐसा है कि राजनीति में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है तो 5 साल के लिए बनाया गया है, और इससे मुझसे कोई और काम करवा लेना है अगर मेरे हाईकमांड को, तो वो अवश्य कर सकते हैं। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री किसी को बनाते हैं तो कोई 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 महीने के लिए नहीं बनाते, उसको तो 5 साल के लिए बनाते। लेकिन अगर उनको लगा कि मेरा उपयोग यहां से ज्यादा कहीं और हो सकता है, घर बिठा के भी हो सकता है, जो चाहे। ऐसा नहीं है, राजनीति में किसी पार्टी का हाईकमांड जो होता है उसके ऊपर आपका पूरा विश्वास रहना चाहिए, और जो वो काम देंगे वो काम करने की तैयारी नहीं। मैं 1.5 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री में नहीं था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर के रूप में मैंने काम किया और दोबारा मुझे यहाँ लाया गया। तो जो आप अगर आपकी लॉयल्टी, आपकी सिंसियरिटी और जो भी काम देंगे कांग्रेस के वर्कर के तहत, वो अगर आप करते हैं तो उसके बारे में अभी तो ये मान के चल रहे हैं कि आपको 5 साल काम करना है। नहीं, जब मुझे बनाया गया है तो उसका मतलब क्या होता है? वही आप 5 साल रहेंगे नहीं है, ये तो हमें बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।